विचारों के बवंडर में आज मज़ेदार कहानी लठ मारूंगा ठाकुर जी। वह 4-5 वर्ष का बालक था, जंगल के पास भटक रहा था। एक साधु ने देखा, उसे अपने घर ले आया। साधु के पास एक ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर था। साधु उसमें सुबह शाम पूजा करता। उसे 2 गाय भी पाल रखी थी। वह 4-5 वर्ष का बालक साधु के पूजा पाठ में मदद करता, गाय चराता और उनके सेवा टहल करता था। इस तरह करते कई वर्ष बीत गए। अब वो 11-12 वर्ष का बालक हो गया। साधु जी उसे प्यार से माधव कह के बुलाते थे। एक दिन उन्होंने बुलाया, माधव मेरे पास आओ। माधव जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी की पूजा पाठ करना, भोग लगाना, फिर खाना, उन गाय का देखभाल करना। ऐसा कहकर रात्रि में साधु जी घर से निकल गए। अगली सुबह माधव ने मंदिर की साफ सफाई की, खाना बनाया, ठाकुर जी के पूजा अर्चना की, फिर उनके सामने खाना रखकर बोला, ठाकुर जी भोग लगाइए, मन से खाइए, आपके खाने के बाद मुझे भी खाना है, मुझे भी भूख लगी है। यह कहकर वह सामने बैठ गया। सुबह से शाम हो गए। माधव ने देखा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। माधव ने कई बार कहा, भोग लगाइए, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। उसने सोचा ठाकुर जी कहीं चले गए हैं। उसने सारा खाना गाय को खाने को दे दिया और भूखे ही सो गया। अगली सुबह भी उसने पूजा की, ठाकुर जी के सामने खाना रखा, कहा भोग लगाइए। आज भी माधव ने देखा कि ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं। वह गुस्से से लाल हो गया। बोला, कल से न खा रहे हैं और न खाने दे रहे हैं। मेरी भी हालत भूख से बेहाल हो गई है। अब अगर आप नहीं खाएं तो इस लठ से ही मारूंगा। यह कहकर उसने कोने में रखा लठ उठा लिया। अचानक नहीं नहीं कहते ठाकुर जी एक नन्हे बालक का रूप धरकर प्रकट हुए। बोले, माफ़ करना, उस काम से मैं लग गया था, कल से रोज़ आऊँगा। फिर ठाकुर जी ने भोग लगाया। तब माधव ने भी खाना खाया। जब साधु महाराज वापस आए, सारी घटना को जानकर विश्वास नहीं हुआ। तब माधव बोला, आज आप खुद देख लीजिएगा, ठाकुर जी नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भक्त के वश में भगवान होते हैं। ठाकुर जी ने साधु को भी दर्शन दे दिए। माधव की निश्चलता ने साधु को भी प्रभु के दर्शन करा दिए। धन्यवाद।